मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। आप एमएलए मनोज कुमार 420 के केस में गिरफ्तार किए गए हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के लिए फिर से मुश्किलें होंगी। केजरीवाल साहब अपने 67 एमएलए को हीरा मानते हैं, यानी कि ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे चुके हैं, जिनमें से कुछ एक सर्टिफिकेट कैंसिल भी हो रहे हैं। अभी तोमर का हुआ था। क्या मनोज कुमार का सर्टिफिकेट कैंसिल होगा? ईमानदार से वो सीधा बेईमान घोषित किए जाएंगे, पार्टी से निकाले जाएंगे, रखे जाएंगे, या फिर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की साजिश बताकर विवाद खड़ा किया जाएगा? वन इंडिया पॉडकास्ट में इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक। जी हां, संयोजक इसलिए क्योंकि ये जो जिन सपनों को लेकर ये पार्टी बनी थी उस वक्त पे ये संयोजक थे, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अश्विनी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शो में। जी नमस्ते। आम आदमी पार्टी, क्या कहूं, इस 4 महीने में जिस तरीके का चरित्र इस पार्टी का रहा है कुछ कहने लायक है नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी की कुंडली के जो विधायक है, कुंडली से एमएलए मनोज कुमार, उनको आज पुलिस ने हिरासत में लिया है। थोड़ी देर के बाद शायद आम आदमी पार्टी के जो करता धरता है सुप्रीमो केजरीवाल साहब उनका ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी लेकर आए और सीधा मोदी पर आरोप भी लगे कि ये सब करना धरना जो है वो मोदी जी का है। लेकिन उन पर आरोप है 420 का, किसी और की जमीन जो है उन्होंने बेच डाली और एडवांस उठा लिया, लेकिन वो जमीन किसी और की थी। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? और मनोज कुमार की पूरी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखकर क्या लगता है आपको? देखिए, जो कुंडली की विधायक है उनकी कुंडली पहले से ही पता है कि उनकी कुंडली में क्या क्या ग्रह दोष है उनके। जी। उनके पहले के जो आंतरिक लोकपाल थे उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे उस विधायक के ऊपर। और प्रशांत भूषण जी की जो कमेटी बनी थी, डिसिप्लिन कमेटी, उन्होंने भी उनके ऊपर ऑब्जेक्शन किए थे। 12 विधायकों के जो ऑब्जेक्शन किए थे उसमें एक कुंडली के विधायक भी थे। जी। तो उनकी कुंडली पहले से ही दागदार है। लेकिन अब उसको केजरीवाल जी ने उनको बताया नहीं है तो हमारा हीरा है। उन्होंने बोला जिस 67 जीत के हैं सारे के सारे हमारे हीरे हैं। तो निश्चित रूप से कानून तो अपने हिसाब से काम करेगा ना। कानून ये नहीं देखता कि हीरा है या पन्ना है, क्या है जी। अब अगर पुलिस काम कर रही है और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता ये कहें ये तो पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है और गिरफ्तार कर रही है। देखिए, पुलिस साक्ष्यों के आधार पर काम करती है और दिल्ली पुलिस अपने आप में देश की सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है। उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस चीज। जी जी। भारतीय जनता पार्टी कभी पुलिस या सीबीआई इसका मिसयूज नहीं करती है। हमें करना होता तो इतने सारे बिल हमारे पास थे, वो पास हो चुके होते। आपको याद होगा पिछली सरकार में कांग्रेस के टाइम में सीबीआई को इस तरीके से यूज करते थे, सपा बसपा सबको जो है वो अपने अंदर में रखते थे, सारे बिल पास करा लेते थे। भारतीय जनता पार्टी के बिल तक नहीं पास होते। इससे बड़ा स्पष्ट है हम लोग कभी पुलिस और सीबीआई के इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। कुंडली के विधायक ने गड़बड़ किया है, उन्होंने धोखाधड़ी किया है और उन्होंने दूसरे की जमीन बेची है और पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को अपना काम करने दें। फिर भी अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो कोर्ट के रास्ते खुले हमको कोर्ट जाना चाहिए, बजाय कि एलिगेशन करना। ऐसे लगता है कि एएपी का मतलब ही हो गया है एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगेंडा। ये आम आदमी पार्टी नहीं है बल्कि एएपी का मतलब बन गया है एलिगेशन एजिटेशन प्रोपोगेंडा। जी, जिस तरीके के काम कर रहे हैं जी, उन पर पीछे भी आरोप लगे हैं महिलाओं के साथ छेड़छाड़, गलत तरीके से पेश आने का, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्स है उसको भड़काने का, इस तरीके के मामले हैं उनके ऊपर। देखिए, ये गंभीर मामले हैं और जो खासतौर पे महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का है। इसके अलावा भाई एक गरीब आदमी का आप प्लॉट लेते हो और बेच देते हो, उस गरीब जनता को पता ही नहीं है कि उसका प्लॉट बिक गया है। वो बेचारा जाता है अपने प्लॉट पे, कोई उसको आगे धमकाता है भैया ये प्लॉट हमने खरीद लिया है। इससे दुखद बात और क्या होगी? मुझे लगता है कि बजाय कि एलिगेशन लगाने के उनको अपना देखना चाहिए कि उनके हीरे हैं या इनके खोटे सिक्के हैं। जी, उनको अपने खोटे सिक्कों पे ध्यान रखना चाहिए। जी, करीब करीब 34% जो आम आदमी पार्टी के हीरे हैं उन पर केस हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं। लेकिन क्योंकि वो कह रहा हूँ हीरे नहीं है, ये खोटे सिक्के हैं। तो उनको हीरे का जो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हम तो उनको कहते हैं खोटे सिक्के। और इसी डर के मारे दिल्ली में लोकायुक्त नहीं ला रहे हैं। जी, ये अगर एक लोकायुक्त नियुक्त कर दें तो मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम इनके 2 दर्जन विधायक 1 महीने 2 महीने के अंदर सस्पेंड हो जाएंगे या जेल के अंदर जाएंगे। इसी डर के मारे जिस जन लोकपाल की माला जपते थे वो जन लोकपाल आ रहे हैं। मैं लोकायुक्त दिल्ली में, लोकायुक्त का पद खाली पड़ा हुआ है, 1 साल से खाली पड़ा हुआ है। जी, आप 5 महीने लगभग सरकार को आया हो गया। आपको याद होगा चुनाव के टाइम में कह रहे थे 15 दिन के अंदर जन लोकपाल आऊंगा रामलीला मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल। रामलीला मैदान तो छोड़िए, 15 दिन भी छोड़िए, अब तो 150 दिन हो गए। 150 दिन में उसकी कोई चर्चा भी नहीं है। और नया कानून तो लाना छोड़िए, पुराना कानून जो चल रहा था कम से कम उसी को अपॉइंट कर देते, तो उससे भी नहीं कर रहे। इससे पता चलता है कि इनकी खाने के दांत कुछ अलग है, दिखाने के दांत कुछ अलग है। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू।
ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक थे एक वक्त पे, इन्होंने इस पार्टी को बनाया था उस वक्त, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में क्यों, वजह साफ दिख रही है। आम आदमी पार्टी के 67 हीरो में से 23 हीरे जो हैं उनमें कहीं ना कहीं खोट है। 34% विधायक होते हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं, 21 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इसके साथ साथ फर्जी डिग्री के मामले, कहीं पर धमकाने के मामले, कहीं पर मार पिटाई के मामले, कहीं पर घरेलू हिंसा। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी, अब पता नहीं क्या कहें इसको, आप खुद ही समझिए। लेकिन फिलहाल इस पार्टी में अब देखना होगा कि क्या रुख आगे किया जाता है मनोज कुमार को लेकर, या फिर पुराना राग जिस तरीके से तोमर को बचाने की कोशिश की थी उस तरीके की रास्ता अख्तियार करेंगे, ये धरने करेंगे, या फिर अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही।